नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। आज बनी है भट्टी चुड़कानी और साथ में है चावल और ये है मिर्च जा रहा है। तो दराती में धार देने का ये तरीका होता है पहाड़ों में। ये गधेरा है जहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं और आजकल पानी बहुत कम है क्योंकि और ये देखिए कितना सुंदर इसमें बेल ऊपर से आई हुई है। तो अब यहाँ से बड़ा रिस्की है नीचे जाना। यहाँ से अभी यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिस्की है, नीचे बहुत ज़्यादा गहरा है। तो पूरा पेड़ टूटा हुआ है और वहाँ से टूट के आया है और इस पहाड़ को इस पहाड़ से जोड़ने का काम कर रहा है। सीधे उधर खेत में जाएंगे, वहाँ पर से फिर हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे। तो होते हुए हम लोग इस छोटी सी नदी को क्रॉस कर रहे हैं। इतना बड़ा सेक्शन टूटा हुआ है, पूरा वहाँ से टूट करके सारा है उमर के। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है और हम लोग का लंच का टाइम हो रहा है। अभी हम लोग खेत में गए थे तो वहाँ से जस्ट आए हैं और दोबारा अभी दोपहर में फिर से जाएंगे। एक्चुअली हमारा खेत टूट गया है और उस खेत को मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत सारे पत्थर की जरूरत पड़ेगी। तो पत्थर ढूंढने के लिए, वो देखने के लिए मैं गधेरे में गया और वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जो मुझे लगा कि यार आप सबको भी दिखानी चाहिए। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए, उसके बाद हम दोबारा जाएंगे तो आपको सबको दिखाऊंगा। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें और बहुत डेयर डेविल चीज़ें, मतलब जो कह सकते हैं रहस्यमय चीज़ें होती हैं, वो दिखी। और बहुत सारे जानवरों के फुटप्रिंट भी मेरे को वहाँ पे दिखे, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी टाइम हो रहा है लंच का, हम लोग लंच के लिए आ गए थे, लंच कर लेते हैं और फिर आपको भी ले चलूँगा अपने खेतों की तरफ। और गधेरे के रास्ते से हम लोग गए थे तो पानी के बहाव के साथ साथ हम लोग चल रहे थे, बहुत ही आनंददायक रहा। तो आपको भी ले चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, बने रहिएगा मेरे साथ में। तो आज मौसम एकदम सुहावना बना हुआ है। आज हल्के बादल भी हैं और साथ ही साथ में धूप कहीं छाँव, इस तरह का मौसम बना है। लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ रहती है। अगर धूप रहेगी तो बादल हैं तो थोड़ा इससे राहत मिल जाती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा आ रहा है। क्योंकि आजकल के दिन ना पूरा नीला आसमान दिखता है। ये सितंबर का महीना है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3-4 महीने ऐसे होते हैं ना जब प्रकृति अपने रंगों में रहती है, मतलब पूरी लश ग्रीन ब्यूटी रहती है। हालांकि नवंबर में पूरे पतझड़ हो जाएगा तो उस समय अलग ही नज़ारा आता है। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं आसमान नीला, बादलों के साथ में अलग ही छटा यहाँ पे रहती है। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है और हम लोगों का भोजन अभी चल रहा है। तो हम लोग सब आज बाहर बैठ करके खा रहे हैं क्योंकि मौसम भी एकदम सुहावना है। धूप होती तो बाहर बैठ के नहीं खा पाते। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है आज खाने में। ये देख सकते हैं, आज बनी है भट्टी चुड़कानी और साथ में है चावल और ये है अचार मिर्च का, घर का बना हुआ, पिंकी ने बना रखा अपने हाथ से। और ये है भट्टी चुड़कानी, हमारे पहाड़ के भट्ट। और भट्टी चुड़कानी हमारे उत्तराखंड की बहुत ही प्रसिद्ध डिश है। और जब भी पहाड़ों में आप आते हैं भट्टी चुड़कानी खाना का मत भूलिए। भट्टी चुड़कानी ब्लैक सोयाबीन इसे बोलते हैं कई लोग। तो ब्लैक सोयाबीन बहुत अच्छी चुड़कानी बनती है और अगर ये कढ़ाई में बने और चूल्हे में, मतलब आग के चूल्हे में बने, लकड़ी के चूल्हे में, तो बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए जब भी पहाड़ों में आते हैं। तो फटाफट से भोजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम अपने खेतों में अपने काम पे। तो यह आज का भोजन ये है भट्टी चुड़कानी और साथ ही साथ में हमारा पहाड़ी खीरा और चावल। साथ में है ये अचार जो कि घर में बनाया है, बाद में इस डिब्बे में इसको डाल दिया है। और ये ट्रेडिशनल डिश है हमारी भट्टी चुड़कानी। तो हम लोग भोजन कर रहे हैं, हम लोग चम्मच से भोजन कर रहे हैं। तो ये चम्मच से भोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाथ गंदे हैं। हम लोग गधेरे में गए थे तो वहाँ पे पत्थर थोड़ा बहुत हमने इकट्ठे किए, मिट्टी से काम किया था। तो नाखून के अंदर बहुत सारी मिट्टी घुसी थी, तो हमने हाथ ज़्यादा फिर दोबारा फिर से जाना है इसलिए हमने क्लीन किया नहीं। इसलिए चम्मच से शॉर्टकट में खा ले रहे हैं और फटाफट से फिर जाके दोबारा से काम में लग जाएंगे।
ताजू दाल डाल दिया और तंदूर दाल। तो अब तैयारी है हमारी भोजन करने के बाद खेतों में जाने की। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। मम्मी जो है घास काटने के लिए जा रही है। तो यहाँ पे देखिए दराती को तेज़ किया जा रहा है। तो दराती में धार देने का ये तरीका होता है पहाड़ों में, इस तरह से दराती को धार दी जाती है। देखिए तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस अपने खेतों के लिए। तो उसी से गधरे से होते हुए हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा जहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत दिखेगा पत्थर, उसको हम लोग साइड कर लेंगे ताकि वो बह ना सके। क्योंकि बरसात जब होती है तो बरसात में बहुत सारा पत्थर बहते हुए आ जाता है और कई सारी दीवारें टूट जाती। तो हमारी बहुत सारी दीवारें टूटी हुई हैं, तो उसका जो पत्थर है उस साइड में नीचे गिर करके बह के आया हुआ है, उसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे साइड में कहीं पे। और फिर बाद में जब भी ऐसा लगेगा कि उठा सकते हैं तो फिर वहाँ से एक दो लोग मिल करके उठा करके उसको जहाँ पे दीवार बनानी वहाँ पे लेके आएंगे। तो मैं जा रहा हूँ और साथ में सेठ जी भी चल रहे हैं। सेठ जी एक्सपर्ट हैं इस काम में, बहुत पहले से उनको अनुभव है इस चीज़ का। तो जस्ट फ़िलहाल हम लोग जितने भी मिलेंगे साइड में उनको ढूंढते हुए, और जो बैग थोड़ा सा दबे होंगे उनको भी निकालते हुए आगे बढ़ लेंगे। ये हमारा जंगल है जिसे घेर बोलते हैं। तो पहले से ही दादाजी ने बहुत मेहनत करके इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेड़ हैं, ये सब बांज के पेड़ हैं। और बांज जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है प्रकृति के लिए भी, और साथ ही साथ में पहाड़ों की जो सुंदरता है इसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि बांज जो होता है वो पानी को प्रिजर्व करके रखता है। तो ये जो बांज है इसकी वजह से यहाँ पे उनकी जड़ों में जो पानी रहता है वो एब्जॉर्ब करके इनकी जड़ें पानी को रखती हैं अपने पास में, जिसकी वजह से हमेशा इस जगह पे नमी बनी रहती है। और जो पानी के स्रोत होते हैं पहाड़ों में वो इन्हीं बांज के जंगलों के कारण होते हैं। और बांज के जंगल अगर नहीं रहेंगे तो फिर जो पानी की दिक्कत आती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि बांज के जंगल बहुत सारे कट रहे हैं। ये पूरा बांज का जंगल है। ये गधेरा है जहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं। और आजकल पानी बहुत कम हुआ है, क्योंकि बरसात में इसमें बहुत पानी आता है और अभी बारिश के बाद जो है पानी कम हो जाता है। तो पानी थोड़ा सा मटमैला हो रहा है, क्योंकि ऊपर कहीं काम चल रहा है। तो उस काम की वजह से वो लोग मिट्टी जो है पानी में डाल रहे हैं ना, उस वजह से सारा पानी मटमैला हो जा रहा है। यहाँ से ये पूरा गधेरा है और यहाँ से पूरा आगे बढ़ते हुए जा रहा है ये गधेरा। तो ये रास्ता है, देखिए कितना सुंदर रास्ता है। तो एक ट्रेल सी है यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना नेचर ट्रेल जैसे कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको रिवर ट्रेल कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से इस छोटे से गधेरे से होते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आनंददायक सफ़र होता है ये। और मुझे आज यहाँ पे देखिए कितने सारे फर्न लगे हुए हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फर्न, या फिर हम लोग अपने पहाड़ी में इसे ओरेन बोलते हैं। और ये ना सजावट के काम आता है। इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ ना बहुत सुंदर होती हैं। पीछे से भी देखिए, बैक साइड से भी इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ये फर्न काफ़ी दिनों तक सूखता नहीं है, ये इसकी खासियत है। इसलिए इसको सभी लोग सजावट के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ से देखिए कितना सारा पानी बह रहा है और यहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी रास्ते से होते हुए, क्योंकि इसी में हम लोग देखते हुए जाएंगे। जहाँ जहाँ पे भी दीवार टूटी होगी वो पत्थर हम लोग वहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है, क्योंकि पानी पानी हो रहा है सब जगह, और पानी से चलते हुए हमें जाना होगा। और ओ संभल के, ये देखिए पीछे वो पानी है, पूरी धारा सी बह रही है, और ऐसे ही हम लोग इसमें से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही रोमांचक होगा। और ये तो मुझे जो सुबह आए थे ना, सुबह आके बहुत रोमांचक लगा। मतलब एडवेंचर एक्टिविटी के तौर पर भी इसको यहाँ पे पहाड़ों में किया जा सकता है, क्योंकि जो गधेरे होते हैं उसमें हर समय पानी नहीं रहता है। तो अगर इसमें ज़्यादा पानी होगा उसमें चलना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन आजकल पानी कम है इसलिए इसमें चलना थोड़ा आसान है। तो एक एक्टिविटी यहाँ पे इसकी की जा सकती है। थोड़ा सा उसमें है कि रास्ता प्रॉपर चाहिए, क्योंकि लोगों को चलने के लिए सुविधा हो, जिससे हम लोग तो कहीं से भी चल लेते हैं। तो इसमें यह है कि एक्टिविटी
बहुत अच्छी तरीके से इसमें टूरिस्ट को अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ में की जा सकती है। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एडवेंचर एक्टिविटी आज मेरी दिमाग में आई है। तो फ्यूचर में ये है कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनको हम ये एक्टिविटी करा सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ इसके बैक कैमरा से। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए कितना सुंदर इसमें बेल ऊपर से आई हुई हैं। तो ये सब नेचुरल है और बहुत सारी बेल है, हालांकि कुछ कटीली भी हैं इसमें। तो इसमें से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। बट ये पहाड़ों में कितने सारे एडवेंचर होते हैं, कितनी सारी एक्टिविटी होती हैं, वो मतलब ये अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा तालाब सा बना हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाना रिस्की हो सकता है, तो यहाँ पे इन बेलों का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो बेल है इसके सहारे से आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले मैं देखता हूँ यहाँ से जगह बनाता हूँ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फिसले तो गए काम से। और ये बेल बहुत मजबूत होती है, तो मैं इसका सहारा लेके यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे कांटे भी यहाँ पे हैं, तो उनसे भी संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे दिक्कत बस कांटों की है, क्योंकि ऐसे में और कोई दिक्कत नहीं है, बस कांटों से बच के चलना है। हाँ मैं तो आ गया। अब ठीक है, सेठ जी कैसे आते हैं? ये देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी बेलें हैं, तो इनके बीच से हम लोग आ रहे हैं। सेठ जी ने पूरा पैर डुबा दिया अपना तालाब के अंदर। तो ये पूरा पौंड सा बना हुआ है, देखिए घुटने तक पानी है इसमें। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये बेल देखो कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल सांप जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है सांप हो यहाँ पे। कई लोग धोखा भी खा सकते हैं इसको देख के, सांप है करके। हाँ ओ सेठ जी कांटा लग गया यार। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एकदम अंधेरा सा हो गया है। तो ये जो जगह है, हालांकि अभी दोपहर हो रही, दिन का टाइम है और मस्त धूप आई, लेकिन यहाँ पे ऊपर देखो सारे पेड़ ही पेड़ हैं और पेड़ों की यहाँ पे छाँव बनी हुई है। इस छाँव के कारण यहाँ पे दिन में भी अंधेरा सा लग रहा है। और जो मेरा कैमरा है ना, इसका फ्रंट में एक लाइट रहती है, वो लाइट चालू हो गई यहाँ पे। तो वो ऑटोमेटिक जहाँ पे लाइट कम होती है तो वहाँ पे वो लाइट चालू हो जाती है, तो वो चालू हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से बड़ा रिस्की है नीचे जाना। यहाँ से कैसे जाएँ? यहाँ से थोड़ा सा इसका सपोर्ट लेते हुए जाना पड़ेगा ये सारा, क्योंकि इसमें फिसल बहुत ज़्यादा होती है। तो इधर से पेड़ का सहारा लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पैर मत गीले हों, इसलिए बच बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बस कांटे बहुत सारे हो रहे हैं। यस आगे ले। ओह सिट, कांटों ने जकड़ दिया पूरा, पूरी तरह से पूरे पीछे कांटों ने जकड़ दिया। सिट जी निकालना है ये कांटे, ये पूरा मेरे बाल भी फंस गए इसमें। हाँ यहाँ पे बस ये रिस्की हो रहा है थोड़ा सा, बहुत सारे कांटे कांटे हो रहे हैं। ओए ये देखो कितना सुंदर, कितना बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे। पीछे देखो आप ये, और इधर पहाड़ देखिए तो भयंकर पहाड़ है ये। और यहाँ नीचे पूरा तालाब बना हुआ है, नीचे दिखाता है इधर। ये देखिए ये पूरा बहता हुआ पानी आ रहा है, यहाँ पे ये तालाब बना हुआ है। और यहाँ से हमारा पानी का पाइपलाइन भी गई है। ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इसमें पानी, आजकल तो फिर भी बहुत है। तो गर्मियों में मेन दिक्कत आती है यहाँ पर पानी की। यहाँ पे बहुत सारे कांटे कांटे हो रहे थे, क्योंकि आमतौर पे यहाँ पे हम लोग नहीं आते हैं और बहुत रिस्की वे यहाँ पे आना। ये तो बस ये है कि आज काम की वजह से यहाँ पे आए हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोग आते नहीं इस जगह पे। ये पूरा गधेरा है, इसको हम लोग गधेरा बोलते हैं, और वैसे इसे रिवरलेट कह सकते हैं, छोटी सी नदी कह सकते हैं। तो इस छोटी सी नदी में आजकल पानी है, हालांकि यहाँ से भी पूरा पानी हो रहा है नीचे। तो अभी हम चलते हैं झाड़ियों के बीच से, कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिस्की है, नीचे बहुत ज़्यादा गहरा है, इसलिए मैं थोड़ा सा झाड़ियों के बीच से होते हुए निकल रहा हूँ यहाँ से। और इधर से निकल के नीचे कहीं पे
उस पर मिल जाएंगे। बहुत सारे कांटे कांटे हो रहे हैं अच्छे इधर, तो यहाँ से हम लोग कैसे निकल सकते हैं। यस यस यस, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा पेड़ टूटा हुआ है और नदी के बीच में इस तरह से बैठा हुआ है, वहाँ से टूट के आया है और इस पहाड़ को इस पहाड़ से जोड़ने का काम कर रहा है, ये ब्रिज का काम कर रहा है। तो हमें अभी यहाँ से ऊपर जाना है और वहाँ से फिर हम लोग नीचे उतरेंगे। तो पेड़ के ऊपर से जाते होते हुए हम लोग जाएंगे, ये ब्रिज का काम करेगा यहाँ से। चलिए शेख जी, यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधे उधर खेत में जाएंगे, वहाँ पर से फिर हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से पेड़ में चढ़ के यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता पूरा टूटा हुआ है। यहाँ से नीचे से देखिए ये हिस्सा पूरा टूटा हुआ है, जाने के लिए ये अच्छा हुआ है कि पेड़ यहाँ पर से टूट के पूरा इसने हमारा रास्ता बना दिया। तो मैं अभी इसी से होते हुए चलता हूँ। तो ये पेड़ ने हमारा बड़ा अच्छा सपोर्ट कर दिया, अगर ये नहीं होता तो यहाँ से हमारा चलना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ पे से पूरा सेक्शन टूटा हुआ है। तो मैं भी आ गया इस पेड़ के ऊपर। तो अभी इससे होते हुए हम लोग इस छोटी सी नदी को क्रॉस कर लेते हैं। यस, चलिए यहाँ से अभी बनते हैं आगे और अब वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर हमारी दीवार टूटी है, पूरा खेत टूटा हुआ है। यहाँ भी देखिए हमारी ये दीवार पूरी टूटी हुई है, इधर से तो पूरी दीवार ही गायब है और अब ये बहुत रिस्की हो गया है, इसमें दोबारा दीवार बनानी पड़ेगी। यहाँ पे तो दीवार नहीं बनाएंगे तो ये सेक्शन पूरा टूट के चले जाएगा। यहाँ से देखिए पूरा सेक्शन टूट चुका है और अभी यहाँ से आगे देखते हैं, आगे तो बहुत बड़ा खेत टूटा हुआ है। यहाँ भी सब जगह बहुत पानी पानी हो रहा है। सेठ जी तो मस्त पानी के ऊपर से चल रहे हैं और मेरा जूता थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें भीग जाएगा तो फिर सूखने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन सेठ जी का ना प्लास्टिक वाला है, वो बहुत जल्दी सूख जाता है। जगह जगह देखो कितने सारे पेड़ टूट के आए हुए हैं। ये इधर का पेड़ इधर टूट गया, उधर का पेड़ उधर टूटा है, बहुत सारा नुकसान हुआ है ये। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके उस जगह पे जहाँ पे हमारा एक खेत टूटा हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा सेक्शन टूटा हुआ है खेत का, पूरा खेत वहाँ से टूट करके सारा खेत यहाँ पे नीचे आया हुआ है। ये देखिए सारा, और ये इधर नीचे दिखाता हूँ, ये पूरे ये जो रिंगाल है, रिंगाल मतलब इसे निंगालू बोलते हैं। निंगालू से जैसे बांस होता है सेम उसी तरह से निंगालू होता है। निंगालू ये देखिए, इसके हम लोग चेयर्स बना सकते हैं और टलिया बनती है इसकी, बहुत सारे इसके बन सकते हैं आइटम, बस बनाने की कला होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सेक्शन पूरा टूट के आया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी ऊपर सेठ जी गए हैं ना, पूरा खेत टूट के आया। मैं बड़ी इधर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरी मिट्टी अभी जो बीच में बरसात हुई थी उसमें पूरा बह के आ गया इधर। तो कम से कम ये सेक्शन जो है खेत का ना, यहाँ से लेके ये स्टार्ट हो गया। देखिए रिंगाल की जड़ है, वो रिंगाल जो नीचे अभी मैंने दिखाई थी वो यहाँ पे थी पहले, और वो बह के वहाँ पहुँच गई है। ये पूरा खेत वहाँ से मतलब पूरे कॉर्नर से जो खेत था ये पूरा खेत देखा है। ऊपर प्लम का पेड़ भी इसमें टूट के आया है और वहाँ तक ही टूटा हुआ है। और साथ ही साथ में ये देखिए नीचे इतने बड़े बड़े पेड़ इसमें यहाँ पे थे और वो टूट के वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये बारिश में बहुत सारा पानी यहाँ से आया इस एरिया से, इसने बहुत नुकसान कर दिया। जैसे खेत टूटा यहाँ से, खेत टूटने के बाद हुआ क्या है, इसमें पेड़ पौधे सारे हट गए यहाँ के। तो जब पेड़ पौधे होते हैं ये सारी बाउंड्री का काम भी करते हैं। देखिए जो पेड़ है ना ये हमारी बाउंड्री का काम भी करते हैं, तो यहाँ से कोई जानवर नहीं आता। लेकिन जब यहाँ से ये खेत टूट गया तो यहाँ से अभी देखो जानवर इस तरह से आ रहे हैं। ये देखिए ये निशान है सूअर के, ये देखिए ये बड़े बड़े निशान हैं, पूरे खुर इनके बने हुए हैं। अब ये तो बिल्कुल ही फ्रेश लग रहा है, कहीं आसपास ही ना हो सूअर। ये देखिए ये इसके पंजे हैं, इस तरह के खुर होते हैं इसके, बिल्कुल जैसे बकरी होते हैं ना उस टाइप के खुर होते हैं। और ये फ्रेश खुर दिख रहे हैं, पता नहीं अभी तो नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ से होते हुए दिख रहा है ये। और यहाँ पे अगर पेड़ पौधे होते तो शायद वो नहीं आता, लेकिन अभी उसने पूरा रास्ता बना दिया यहाँ से और वो डेली यहाँ से सूअर आ रहा है।
इस रास्ते से। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गधेरे में, उस स्थान पे जहाँ पे हमारी ये पूरी दीवार टूटी, पूरा खेत टूटा हुआ है। तो यहीं पे हमें थोड़ा बहुत जो पत्थर नीचे बहा हुआ है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि ये पत्थर जब अगर तेज़ बारिश आएगी तो सारा बह जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ढूंढना, क्योंकि कहाँ पहुँच जाए कोई नहीं जानता है। तो अभी इसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बाद में कभी मिस्त्री अगर आएंगे तो फिर ये दीवार इसकी बना ली जाएगी, क्योंकि दीवार नहीं बनाएंगे तो और नुकसान करेगा। पूरा खेत वहाँ से बैठ चुका है, तो ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है और इसको बनाने में बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन ही करीब 20 फीट ऊंची दीवार बनेगी और लंबाई की बात करें तो करीब 30 से 40 फीट लंबी दीवार बनेगी। तो उसके लिए बहुत सारा पत्थर होगा। तो अभी जितना भी यहाँ पे मिलेगा वो सब हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जो कि बाकी व्यवस्था करनी पड़ेगी वो देखेंगे कैसे होगा। तो फिलहाल तो अभी इसको इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे जो मिलता है उसको सारा इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कह के पत्थर आए हैं इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। इधर सेठ जी भी लगे हैं, सेठ जी उनको खाली कर दें, पत्थर को निकाल देंगे, मैं उनको उठा के इधर डाल दूँगा। और ये थोड़ा ये हो गई, बारिश भी आएगी तो बहने से बच जाएगा, तो फिर जब हम दीवार बनाएंगे तो उस समय ये दीवार बनाने के काम में आ जाएगा। तो पहाड़ों में देखिए बहुत मेहनत होती है, क्योंकि जो खेत ज़मीन होती है बहुत भारी नुकसान होता है इसको। और अब तो पत्थर देखो सोने के भाव होता है, क्योंकि पत्थर पहले तो ईजिली मिल जाता था, अभी क्या है ना, जब से बाहर के लोग यहाँ पे बसना स्टार्ट हुए हैं तो तब से हर चीज़ बहुत महंगी हो गई यहाँ पे। और उसकी जो मार पड़ती है वो लोकल लोगों में बहुत मार पड़ती है, क्योंकि बाहर के लोग जो होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है। तो लेकिन पहाड़ में क्या पैसे की कमी होती है, तो यहाँ मेहनत तो इंसान बहुत करता है लेकिन पैसा नहीं होता। तो अभी लगभग शाम का समय हो गया और हमारा अभी भी पत्थर ढूंढने का काम चल ही रहा है। तो जितने यहाँ पे बिखर के आए हुए हैं, दीवार के टूटे गिरे हुए जो है ना, सबको हम लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं एक जगह, और बाद में फिर ये हमारे काम में आ जाएंगे। क्योंकि पत्थर तो अभी सोने के भाव है, तो इसको कहीं पे भी काम आ सकता है, क्योंकि दीवारें बनाने में, खेत जो टूट जाते हैं उनकी मेड़ बनाने में बहुत काम इसका होता है। तो अभी भी हमारा काम चल ही रहा है। पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, सेठ जी लगे हुए हैं नीचे से, क्योंकि यहाँ से हम लोग उठा करके एक साथ तो नहीं रख सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करके वहाँ से ऊपर उठा रहे हैं, फिर यहाँ से मैं आगे इसको शिफ्ट करूँगा। तो इस तरह से हमारा शिफ्ट में काम चल रहा है। तो सेठ जी ने पत्थर यहाँ शिफ्ट कर दिया और मैं यहाँ से इसको आगे शिफ्ट कर देता हूँ, फिर इसको सेठ जी यहाँ से ऊपर चढ़ा देंगे। और ये ऐसे शिफ्ट में इसको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ इसको उठाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो प्रॉपर रास्ता नहीं है
इसीलिए हम लोग इसको शिफ्ट में ऐसे काम कर रहे हैं। और ये अभी गधेरे में ना मच्छर इतने काट रहे हैं क्योंकि ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे धूप बहुत कम रहती है, तो यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। तो सारे पत्थर को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, ये देख सकते हैं इस स्थान पे, क्योंकि अगर बारिश आएगी भी तो ये गधेरा है नीचे, अगर बारिश आएगी भी तो पानी आएगा भी तो इधर से जाएगा, तो ये पत्थर सुरक्षित रहेगा। ऊपर देखिए दीवार लगी हुई है, पुरानी दीवार है, ये दादाजी के टाइम की दीवार है, और उधर से वो दीवार टूटने भी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि पुरानी दीवार है। लोग खाली पत्थर पे पत्थर रख के ऐसी दीवार बनाते थे, तो सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं। तो हम लोग भी जो दीवार बनाएंगे सीमेंट यूज़ करके ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसे वो टिक नहीं पाएगी। तो इससे सारे पत्थर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लिया इसको। तो बुरी तरह से थक चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और एकदम सुनसान है क्योंकि गधेरा है, तो यहाँ पे आवाज़ें बहुत कम आती है क्योंकि दो पहाड़ों का जॉइंट रहता है। तो यहाँ से देखिए एक पहाड़ उस तरह है, और मतलब हमारे पीछे की साइड, और दूसरा पहाड़ है ये साइड में, दोनों पहाड़ों के बीच में एक गधेरा है। तो ये घाटी होती है जो नदी सी बनी हुई है, और काफ़ी पत्थर हमारा इकट्ठा हो गया। मतलब दीवार का एटलीस्ट कह सकते हैं कि फाउंडेशन का, मतलब बेसमेंट फाउंडेशन वर्क एटलीस्ट हो जाएगा इससे, बाकी तो खैर नहीं हो पाएगा, बहुत पत्थर चाहिए इसके लिए। बट ये है कि फ़िलहाल जो बहता हुआ पत्थर था, मतलब जो यहाँ से बह के आगे जा सकता था, वो हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। और बाकी जब दीवार बनेगी तो उस समय बहुत सारा पत्थर चाहिए होगा, तो उस समय तोड़ के हमें जितने बड़े बोल्डर्स यहाँ पे, जैसे ये बड़े बड़े बोल्डर दिख रहे हैं, इनको तोड़ करके उसमें अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सारे कांटे ही कांटे भी लग रहे हैं, तो उस समय जब भी ये दीवार बनाएंगे उस समय वो सारे अरेंजमेंट देखेंगे, उस समय उसी समय किया जाएगा। बाकी जितना हमने फ़िलहाल इकट्ठा किया है मेरे हिसाब से बहुत हो चुका है। ओह चलो अब यहाँ से हम चल रहे हैं वापस घर के लिए। कुछ ढेर हमने यहाँ पे लगा दिया पत्थरों का, तो दो तीन जगह हमने ऐसे ढेर लगा रखे हैं। तो ये बड़े बड़े बोल्डर थे, मतलब उठाने में बहुत दिक्कत थी। इसको ये है कि यहीं पे यूज़ करना होगा, कहीं उठा के नहीं जा सकते, बहुत हैवी हैं। तो यहीं पे हमारी दीवार बननी है सामने, जहाँ पे रिंगाल के ये बहुत झाड़ी सी दिख रही है, तो ये यहीं पे यूटिलाइज़ होगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से घर उठा के ले जाना है, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं, या फिर तोड़ के जा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत यहाँ पे है तो यहीं इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो चलो यहाँ से बढ़ते हैं आगे। ये है गधेरा, गधेरे से इतना खा दिया मच्छरों ने आज यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मच्छर इधर हो रखे हैं। ये है वो सेक्शन जहाँ पे हमारा एक हिट टूटा है, अब यहीं से हम लोग वापस निकलेंगे। गधेरे से ज़्यादा बहुत रिस्की होगा। तो अभी हम आ चुके हैं खेतों में, और यहाँ पे देखिए खेतों में कैसा तांडव नृत्य किया है सुअर ने। जगह जगह देखिए पूरे सुअर के निशान हैं इसमें, सुअर भी हैं, उसके बच्चे भी खूब इसमें नाचे हैं, इसमें नाच कूद करके पूरे निशान मार रखे हैं जगह जगह। और देखो खेतों में ना अभी भी पानी चल रहा है यहाँ पे, देखो बहुत दिन हो गए बारिश हुए, लेकिन पानी अभी भी इसमें बह रहा है। बुरी तरह से थक चुके हैं आज तो हम, क्योंकि पत्थर को निकालने की ढोने की आदत नहीं रही, क्योंकि पत्थर का काम बहुत कम होता है पहाड़ों में। आमतौर पे जब भी कोई दीवार बनती है या मकान बनती है तभी ऐसा काम होता है। तो जब आदत पड़ जाती है उसके बाद तो कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन जब आदत नहीं है ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है पत्थर को इस तरह से ढूंढ पाना और पत्थरों को कैरी करना। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस घर के लिए। बहुत ज़्यादा बुरी तरह से थक चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।